लेकिन कई बार नहीं सुनते हुए भी अपना विचार करते रहते हैं, अपना कोई भी स्वाध्याय करते रहते हैं, अपना पाठ करते रहते हैं। तो श्रावक को लगता है कि हम गुरु की पूजा कर रहे हैं और गुरुदेव बैठ करके अपने गुरु की या अपनी आत्मा की किसी भी तरह से अपने पूजा में लगे रहते हैं और लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पर जब उपसंहार में कुछ कहना शुरू करते हैं तो एक एक शब्द कैसा लगता है? शुगर फ्री हाँ, फ्री, स्वास्थ्यवर्धक, बढ़िया। कड़वी चीज भी यदि देते हैं तो डायरेक्ट किसी को कड़वापन ना लगे तो शुगर कोटेड कोटेड कर देते हैं। आवरण यहां रखोगे तो समझ में नहीं आएगा, अंदर कड़वापन काम करेगा, ऊपर तो ठीक ठाक लगेगा। इतना भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी से कुछ कहना भी है तो उसे एकदम ऐसा ना लगे कि बहुत चुभ गया, पैनापन है। हितवादी मितवादी ये आचार्यों का लक्षण है। और मित बोलने वालों में, सीमित बोलने वालों में हम लोगों ने अनुभव किया है कि आचार्य श्री जितना आवश्यक हो उतना ही बोलते हैं, बाकी नहीं। इसका कारण ये है कि सूत्रों में बात करते हैं, सूत्रों में की गई बात बहुत सार गर्भित होती है। एक बार एक व्यक्ति ने, विद्वान ने प्रश्न किया, बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं, बहुत सारे विद्वान आते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। तो प्रश्न कर दिया, आचार्य श्री आप इतने बड़े संघ को कैसे संभालते हो? हम तो अपने घर गृहस्थी के 4-5 मेंबरों को नहीं संभाल पाते क्या कहता? हम तो अपने घर गृहस्थी के 4-5 सदस्यों को नहीं संभाल पाते, आप इतने बड़े संघ को कैसे संभालते हो? तो आचार्य श्री कहते हैं कि मैं क्या संभालता हूं? ऐसा यदि आप कहोगे और मैं इसे स्वीकार कर लूंगा तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़े कर्तृत्व का आरोप आ जाएगा कि मैं कर रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं। नहीं, सबका अपना अपना पुण्य है और सभी अपने अपने ज्ञान और वैराग्य के भावों से संभले हुए रहते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं जो सुबह शाम प्रेरणा देता हूं, सबके बीच हूं, सबके साथ हूं, सबका ही हूं। पर सभी अपना अपना करते हैं, उनका उपादान उनका है, हमारा उपादान हमारा है। एक उपादान दूसरे उपादान को निमित्त तो बन सकता है लेकिन परिवर्तनकारी नहीं हो सकता है। पंडित जी, मैंने समय सार पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, समय सार को जी रहा हूं, समय सार को रोज पी रहा हूं, समय सार को सुन रहा हूं, समय सार को सुना रहा हूं, समय सार से चल रहा हूं और समय सार से संग को चला रहा हूं। कर्तृत्व क्यों स्वीकार करूं? सबका अपना अपना उपादान है। अब आप अपने घर गृहस्थी की बात कहते हो कि हम 4-5 सदस्यों को नहीं संभाल पाते, तो तुम कर्तृत्व को लेकर के ओढ़ करके बैठे हो, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती हैं। मैं तो कहता हूं मैं क्या करता हूं, सबका अपने अपने तरीके से चल रहा है, एक दूसरे को निमित्त बने हुए हैं। ये तो जिन शासन है, धर्म का संग है जो सबके पुण्य से चल रहा है। कितनी बड़ी बात, गहराई की बात, सामान्य बात नहीं है बंधुओं। ऐसे भाव आना सामान्य नहीं है। और एक बार किसी एक व्यक्ति ने महाराज जी आचार्य श्री से पूछ लिया, आचार्य श्री
ऐसा कहाँ लिखा है कि मुनि रात में नहीं बोल सकते हैं? कोई अवधारणा बनाया था, कोई मुनि महाराज जी के साथ आया था, किसी ने कहा होगा भैया संघों में रात रात में बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आचार्य को कहा कि आचार्य कोई कोई संघ रात में स्थापना करते हैं, कोई कोई संघ रात में प्रवचन भी कर देते हैं। कई संघ के महाराजों को तो 31 मनाने में कुछ रुचि बढ़ जाती है और फिर उनके तौर तरीकों में वो फिर 12 बजे जाके संबोधन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत भले का भाव है उनके मन में, भले अपना बिगाड़ हो जाए तो हो जाए, पर दूसरे का भला तो होता है, चलता है। अब इसको अपन क्या बोले, जैसा भगत वैसा दोनों कुंडली एक सी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे महाराज जी ने कभी ऐसा प्रश्न करवा दिया, आचार्य से पूछो किस ग्रंथ में लिखा है कि रात में नहीं बोल सकते। आचार्य समझ गए कि ये अभिप्राय पूर्वक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या उत्तर दें। तो आचार्य कहने लगे, अरे मुनि महाराजों को तो दिन में ही बोलने को कम कहा गया है, महाराजों को तो दिन में ही कम बोलने को कहा गया है, पर रात की बात आ कहां से रही। अरे भाई महाराजों को तो दिन में ही कम बोलने को कहा है, कहां कहा कि दिन भर बोलते रहो। जहां जितनी आवश्यकता उतना काम करो, उसके बाद अपना काम करो। तो दिन में ही कम बोलने को कहा है, तो रात की बात कहां से आती है। बंधुओं, कोई संदर्भ बीमारी के, परेशानी के, संकट के हों तो बात अलग है। संकट में कभी किसी को संबोधन करना पड़े, आपत्ति विपत्ति का समय संग पर आ गया हो, उस समय तो सभी जानते हैं विपत्ति के काल में वो ठीक है, वो कभी कभार किसी के लिए बात, लेकिन रोज रोज कार्यक्रमों जैसी बातें तो कोई उचित नहीं। इस तरह से समय आपका हो गया है और समय को देख करके ही विराम देता हूँ। ये विशेष बिंदु जो चल रहे हैं बहुत सार गर्भित हैं, शोध खोज से भरे हुए हैं। ऐसे आचार्यों के व्यक्तित्व में समाहित ये बिंदु आप सभी के बीच रखे जा रहे हैं। आप सभी धर्म लाभ लें, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। जैन ग्रंथों में जो तत्व और सिद्धांत की बात आई है, उनमें सारभूत तत्व, शुद्धत्व और सिद्धत्व की बात तो है ही, लेकिन उस सिद्धत्व पद को पाने के लिए मार्ग स्वरूप पदों में अरहंत पद भी आता है और अरहंत पद को पाने के लिए साधु पद को स्वीकार करना जरूरी है। मूलतः साधु श्रमण का पद है, साधना की उपलब्धि में अरहंत अवस्था आती है और प्रतिफल में सिद्धत्व पद मिलता है। लेकिन आचार्य और उपाध्याय की जो व्यवस्था है वह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चलाने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आचार्यों का संरक्षण और उनका नेतृत्व श्रमण मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य का पद चतुर्विध संघ के लिए, चतुर्विध संघ की व्यवस्थाओं में भी दो तरह की व्यवस्था आती है।
यति, मुनि, श्रमण और अनगार, ये मुनि की ही अवस्थाएं हैं। मूलतः आराधना करने वाले ये चारों प्रकार के श्रमण चतुर्विध संघ में आते हैं। ये चतुर्विध संघ एक विशेष है। मुनि, यति, श्रमण, अनगार। लेकिन जो मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका का चतुर्विध संघ है, इसकी जो चर्चा आती, ये तीर्थंकर भगवंतों के चतुर्विध संघ की बात को लेकर के आती है। तीर्थंकर भगवंतों का जब श्री विहार होता है तो उनके विहार में चतुर्विध संघ रहते, यानी मुनि, आर्यिका, श्रावक श्राविका, सभी चतुर्विध संघ वो शमो शरण की अपेक्षा तीर्थंकरों का है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के श्री विहार की व्यवस्था में तीर्थंकरों का संरक्षण रहता है। और जब केवली भगवान ना हो, तीर्थंकर भगवान ना हो और श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाना हो, तो सबसे बड़ा दायित्व तो आचार्यों का होता है। ऐसे आचार्य परमेष्टि कुछ गुणों में विशिष्ट होते हैं। मुनि की अपनी विशेषताएं अलग होती हैं, उपाध्याय की अपनी विशेषताएं अलग होती हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि की जब चर्चा आती है तो उनकी विशेषताएं अपनी अलग होती हैं, जिसे आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। कल के दिन आप सभी ने आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को लेकर के कि वो गंभीर होते हैं, स्थिर चित्त होते हैं, मित परिमित सीमित बोलने वाले होते हैं, आदि आदि सुने थे। ये बिंदु ऐसे बिंदु हैं कि जो वाकई में एक व्यक्तित्व की विशेषता को बतलाते हैं। गंभीरता सहज नहीं आती, साधना से आती है। चित्त में स्थिरता उसके अपने अभ्यास से आती है। ज्ञान बहुत है, बोल भी बहुत सकते हैं, लेकिन कम बोलने में यदि अपना काम बन रहा है, कम कहने में ही अपनी पूर्ति हो रही है, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और जिसका अभ्यास अच्छा होता है, जिसे पूर्वापर सभी बातों का ख्याल रहता है, ऐसा ही अभ्यासी अध्ययनशील साधक संक्षेप में भी अपनी पूरी बात कर देता है। क्योंकि यदि किसी को कहा जाए कि कम समय में अपनी बात पूरी करो, तो उसकी बहुत बड़ी परीक्षा जैसी हो जाती है। समय का कोई लिमिट ना हो और व्यक्ति सुनाना शुरू करे तो घंटे भर में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और लेकिन कह दिया कि नहीं 10 मिनट 5 मिनट में अपनी बात पूरी करना, बहुत सोचना पड़ेगा उसको। समय केवल 5 मिनट और बात पूरी रखनी है। तो संक्षेप में बात करना, सूत्रात्मक बात करना भी अपने आप में ज्ञान की और ज्ञान की परिपक्वता की विशेषता मानी जाती है। तभी तो आचार्यों ने सूत्र लिखे। सूत्र क्यों लिखे?
सूत्रम सूचनकम मतम। सूत्र सूचना करने वाले होते हैं, संक्षेप में बात करने वाले होते हैं। षटखंडागम सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति सूत्र, परीक्षा मुख सूत्र, गाथाएं लिख करके गाथाओं को सूत्र कहा। तो एक गाथा छोटी है, 4 चरण है, पर 4 चरणों की उस गाथा की यदि व्याख्या करें तो पूरा ग्रंथ लिख जाए। नमोकार मंत्र के 5 पद हैं, पर नमोकार के 5 पदों की व्याख्या करें, विस्तार करें तो ग्रंथ भर जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग छोटा सा सूत्र है, और इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। एक सूत्र पर बड़े बड़े ग्रंथ आ गए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे, इस पर विस्तृत व्याख्याएं हो गई। नमश्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, इसकी व्याख्या चाहे जितनी करते जाओ। ये सूत्र हैं, गाथा सूत्र हैं। सूत्रों में अनंत सार भरा हुआ होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। एक छोटा सा सूत्र हो गया। अब इसकी व्याख्या चाहे जितनी करते जाओ, चाहे जितनी करते जाओ। बच्चा बाजार में जा रहा है, माँ ने कह दिया बेटा देखभाल चलना। अब देखभाल चलना कह दिया तो इसमें कितना क्या कह दिया? देख भाल चलना, देख के भी चलना, समझ के भी चलना, और देख समझ के चलना, बैठे नहीं रहना। देख रहे हैं बैठे हैं, समझ रहे हैं बैठे हैं, नहीं। देखना भी, समझना भी और चलना भी। ये क्या है? बाहर के कार्यों को संपन्न करने का छोटा सा फार्मूला। तो परमार्थ के क्षेत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह दिया, संक्षेप फार्मूला हो गया। आचार्य परमेष्टि भी अपने शब्दों को नाप तौल कर, नपा तुला, सधा हुआ बोलते हैं। और जब इन सब पर विचार करते हैं तो आचार्य श्री के जीवन के अनेक प्रसंग याद आते हैं, अनेक प्रसंग याद आते हैं।